Good morning, dear friend. Today I am going to teach training and doping in sports. Topic: limb downing, scale, technique, style, and doping. First, limb downing. Limb downing means के हम जब वर्क करते हैं उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल्स में स्टोर हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, उसको क्या है लिम्बिक डाउन या कूल डाउन बोलते हैं। जैसे हम कूल डाउन करने से क्या है उसे हम रिमूव कर सकते हैं हमारी बॉडी में से, जिससे क्या है बॉडी प्रॉपरली रिलैक्स फील करते हैं और रिकवरी जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। मीन लिम्बिक डाउन इंपॉर्टेंस डिक्रीज टेंशन। डिक्रीज टेंशन मीन्स कि जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं वो ड्यूरिंग वर्कआउट क्या होता है कि मसल पर टेंशन इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उसमें क्या है स्ट्रेच ज़्यादा टेंशन होने से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल में स्टोर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फटीग हो जाती है। और लैक्टिक एसिड को रिमूव कैसे करते हैं, मसल में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे को हम रिलैक्स करते हैं लिम्बिक डाउन के, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग कर हल्की जॉगिंग कर या मसाज के द्वारा। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है कूलिंग डाउन में। ड्यूरिंग वर्कआउट क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अप चला जाता है और उसको डाउन करने के लिए हमें कूल डाउन, जिसमें स्ट्रेचिंग जॉगिंग या मसाज की से जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। न्यू वर्क प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो रिमूव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं न्यूज के द्वारा। क्या होता है कि 70% जो लैक्टिक एसिड है हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाता है और 30% जो लैक्टिक एसिड है वो वापस लीवर में चला जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में जो स्टोर हो जाता है। मसल डू नॉट रिमेन स्टिफ के मीन के मसल्स में कोई स्टिफनेस नहीं आती, जिससे क्या होता है कि हम जब वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद हमने रिलैक्सेशन की और पूरी की पूरी बॉडी में क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी उतने ही मसल की वर्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम आप कोई वर्क किया उसके बाद कूल डाउन नहीं कर रहे, कूल डाउन नहीं किया तो क्या होगा हमारे मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी। स्टिफनेस मीन कि उसमें अटकान आएगा, खिंचाव आ जाएगा, पुल हो जाएगा, जिससे मसल के हमारे इंजरी के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर हमने कूल डाउन किया प्रॉपरली आफ्टर स्ट्रेचिंग की वर्कआउट, जिस उससे क्या होगा कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और इंजरी के चांसेस है वो डाउन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्केल टेक्निक एंड स्टाइल। स्केल मीन्स कि एनी प्रॉपरली कोई भी गेम जिसके साथ हम कोई एनी गेम, जैसे फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल में क्या है ड्रिबलिंग, शूटिंग, चेस्ट पास, ये क्या है स्किल है। इनको स्किल को करने का परफॉर्म करना। टेक्निक कि स्किल को करने के लिए टेक्निक होना जरूरी है कि स्किल को किस टेक्निक से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कर सकते हैं उस स्किल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक में डिफरेंट जो टेक्निक है जो यूज की जाती हैं। टेक्निक मीन कि जो स्किल है उसको करने का जो वे है कि किस टेक्निक से उस स्किल को हम कर सकते हैं। स्टाइल एक स्किल को कोई भी टेक्निक यूज कर उसको किसी भी स्टाइल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बास्केटबॉल में देखा होगा कि एक तो सिंपल ड्रिबलिंग कर रहे हैं, एक क्या करते हैं वो लेग में से क्रॉस कर वो ड्रिबल करते हैं या बैक ड्रिबल करते हैं, वो उनका क्या है स्टाइल है, उस स्किल को रिप्रेजेंट करने का। स्किल वही है, टेक्निक यूज कर रहे हैं और स्टाइल स्किल करने का डिफरेंट है। कोई सिंपल स्किल कर रहा है, बिल्कुल सिंपल ड्रिबलिंग कर रहा है, कोई बैक ड्रिबल कर रहा है, उनकी अपना स्टाइल है। नेक्स्ट डोपिंग। डोपिंग मींस के ऐसा सब्सटेंस जो कि कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा हार्मोन या कोई ऐसी मेडिसिन यूज करना जिसके रॉन्ग वे से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती। डोपिंग में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स की स्ट्रेंथ और स्पीड है वो एकदम से अप होती है और इसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर है कि वाडा जो कि 1990 में बनी थी। वाडा का फुल फॉर्म क्या है
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और हमारे नेशनल लेवल पर है ये नाडा। ये 2005 में बनी थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि ये वर्ल्ड लेवल पर जो भी कोई भी गेम्स हो रही है, जैसे कि एशियन गेम्स, ओलंपिक, ये इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयरों का डोपिंग टेस्ट करते हैं। और डोपिंग टेस्ट में क्या होता है कि ये 2 टाइप्स का होता है, एक ए एक बी। अगर हम फर्स्ट टेस्ट में बी में नेगेटिव पाएंगे तो हमारा ए टेस्ट होगा, अगर हम बी में टेस्ट में पॉजिटिव पाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमें पहले ही बैन कर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल रशियन की पूरी टीम है जो बैन की गई है। बैन का मतलब कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी, बट वो अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो ओलंपिक फ्लैग को रिप्रेजेंट करेगी। उसमें क्या था कि उनकी टीम में ज्यादा डोपिंग होने के कारण वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने क्या किया, उनको बैन कर दिया, उनकी कंट्री को बैन कर दिया। बट प्लेयर है जो वो पार्टिसिपेट करेंगे, प्लेयर जो डॉप में नहीं आए वो पार्टिसिपेट करेंगे। डोपिंग टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहांस एंड फिजिकल मेथड। परफॉर्मेंस एनहांस स्टिमुलस, फर्स्ट है स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन कि हमारे जो बॉडी के नर्वस सेल्स हैं, स्टिमुलस के मीन के जो बॉडी के नर्वस सेल्स हैं, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल आर्चरी, जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंप्रूवमेंट किए जा सके, कॉन्सेंट्रेशन की जाती है जिनमें ज्यादा से ज्यादा। आर्चरी शूटिंग में क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो यूज की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें, एकदम इक्विलिब्रियम चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का, उसके लिए हम स्टिमुलेंट्स जो सब्सटेंस यूज करते हैं, इनका जब हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ते हैं क्या वह कि इससे क्या होता है कि हमारे जब हम इसका डॉप खत्म होता है, जब इसका हमारी बॉडी पर जो इफेक्ट है वो रिड्यूस होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। सेकंड, कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है। थर्ड इज हार्ट रिलेटेड डिसीज हो जाती है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड, एनाबॉलिक स्टीरॉयड क्या होता है कि हमारे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस, उसको डेवलप करते हैं। ये क्या कहते हैं इसको, हम जब हम इससे लेते हैं, इससे क्या होता है परफॉर्मेंस एकदम से इंक्रीज होती है, और जो हमारे मसल्स के मसल फाइबर वो ज्यादा से ज्यादा एकदम से डेवलप हो जाते हैं। जब इसका डोपिंग जहां सांस खत्म होता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर इसके बाद क्या मसल डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और मसल के डिक्रीज होने से क्या होता है उनमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है, और हमें हार्ट की जो डिसीज, मेनली हार्ट अटैक, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड। पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स में क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा हार्मोन या स्टिमुलस यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स में है, जैसे कि जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड को वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा ग्लैंड रस प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। आफ्टर क्या होगा, जब इसका सांस खत्म होगा, मींस इसका इफेक्ट खत्म होगा, तो उससे क्या होगा कि ग्लैंड बिल्कुल ही डैमेज होने, किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, हमारे लीवर डैमेज होने का चांसेस होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है कि इसमें ऐसे हार्मोन्स यूज किए जाते हैं जिससे कि मसल साइज को इंक्रीज किया जाता है। जो हमारी पेन है, मेनली पेन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स पेन को रिड्यूस करने के लिए कहता है, जैसे कि कोकीन हो गया। कोकीन में क्या होता है कि उससे क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल अप होता है और पेन रिलीफ होता है ड्यूरिंग। आफ्टर जो कोकीन का जो इफेक्ट है वो डाउन चला जाता है, डाउन हुआ, और उसके बाद क्या होगा, हमारे जो पेन है, जिससे कि हमारे कोई स्ट्रेस इंजरी है, स्ट्रेस इंजरी में क्या होता है कि हम पेन को रिड्यूस कर देते हैं पेन किलर के द्वारा, बट जब हम परफॉर्मेंस के बाद उसका इफेक्ट देखते हैं तो क्या होता है, वो पेन स्ट्रेस इंजरी या तो फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ता है, और हमारी बोन्स है जो वीक होना शुरू हो जाती है, और हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है कि
हमारे बॉडी से कॉन्सेंट्रेशन को लेवल को अप करने के लिए, बॉडी का कॉम्बिनेशन अप डेवलप करने के लिए की जाती है। इससे जब इसका इफेक्ट खत्म होता है तो इससे क्या होता है कि इस सब्सटेंस का हमारे माइंड पर बैड इफेक्ट पड़ता है और मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है। ड्रग्स में इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर वेट कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन द्वारा अपना वेट मसल्स में से वाटर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि उसे वेट जो अपना स्टेबल रख सके या डाउन करने के लिए किया जाता है। जब इसका सब्सटेंस खत्म होता है तो इससे क्या होता है, जहाँ तो वेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जहाँ वेट वहीं पर जो रुक जाता है, ये हमारी ग्रोथ को भी रोकता है, हमारी बॉडी ग्रोथ को भी वहीं पर रोक देता है। अगर इस सब्सटेंस को यूज किया जाए तो उसके बाद क्या है, हमारा बॉडी वेट ना हाइट ना साइज डेवलप नहीं होता, वो बस एक स्टेबल एक जगह पर ही स्टेबल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट के जैसे कि हमारे जॉइंट्स कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए ये यूज किया जाता है मेनली। इससे क्या होता है कि जब हम इसको कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का वो आपसी बैलेंस होता है। ये ज्यादातर क्या करते हैं, जिम्नास्टर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि उनका बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इतना इम्प्रूव होता है कि इसके साथ कि जब इसका असर इफेक्ट करता है तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे क्या होता है कि हमारे नर्वस सेल जो होते हैं, न्यूरॉन, वो काम वर्क करना छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। पैरालाइज तक इस सब्सटेंस को यूज करने से होता है। नेक्स्ट है डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। अल्कोहल को जो है मेनली अल्कोहल डॉग में नहीं होता, वाडा अकॉर्डिंग टू वाडा, बट नेशनल नाडा जो हमारी नेशनल है वो अल्कोहल को डोपिंग में मानती है। इससे हमारे जो कोई भी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती अल्कोहल को यूज करने से। अल्कोहल को वाडा में वो डोपिंग में नहीं मानती, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी बैलेंस है वो बिगड़ता है। बॉडी बैलेंस इंक्रीज को, ये हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करता, ये ओनली ऑन रिलैक्स फील करवाता है, बॉडी को रिलैक्स फील करवाता है। अगर इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। बट अल्कोहल को डोपिंग में नहीं लिया था, इसके भी हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन रिमूव हो जाती है, मसल अटेंशन, मसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और सेक्स ऑर्गन्स पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला, जो प्रेजेंट टाइम पर जो स्टीरॉयड यूज किया जा रहा है वो है सिंथॉल। उसकी कैटेगरी है सिंथेटिक मेडिकल की एक कैटेगरी है सिंथॉल। जो देखते हैं हम बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए मसल में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं सिंथॉल के, जिससे क्या होता है कि उनकी मसल फाइबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आई नो लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन में क्या होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करना, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, मसाज के द्वारा बॉडी को रिलैक्स करना। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, टेंशन, मसल्स में जो टेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है, रिलैक्स फील करवाता है। बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है, जिससे क्या होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर लाना कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन से किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है मसल से। मसल डू नॉट रिमेन, स्टिफनेस नहीं होती, जिससे कि हमारे मसल्स में स्केल टेक्निक एंड स्टाइल। स्केल टेक्निक एंड स्टाइल में क्या है, स्टाइल कोई भी यूज कर सकते हैं। एक स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टाइल कोई भी यूज करते हैं, बट स्केल एंड टेक्निक को हम चेंज नहीं कर सकते। स्टाइल कोई भी हो सकता है उसको करने का। जैसे कि क्रिकेट में क्या है, सिक्सर लगाने के लिए प्लेयर डिफरेंट स्केल स्टाइल यूज करते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट। वैसे ही वह स्केल तो वही है, शॉट करना, टेक्निक भी सेम है, बट उनका स्टाइल है जो शॉट करने का वो डिफरेंट है डिफरेंट प्लेयर से।
डोपिंग डोपिंग में क्या है, टू टाइप्स का होता है, परफॉर्मेंस एनहांस सब्सटेंस, फिजिकली मेथड में ब्लड डोपिंग एंड जीन्स डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या होता है कि टू टाइप्स का होता है। फर्स्टली मेनली क्या होता है, इसमें प्लेयर अपना ब्लड है वो निकाल कर स्टोर करवा देता है। फर्स्ट डोपिंग में क्या होता है कि प्लेयर अपना ब्लड निकाल कर स्टोर करवा देता है और कंपटीशन से कुछ टाइम पहले उस ब्लड को दोबारा ले लेता है। इससे क्या होता है, ब्लड में हमारी बॉडी में आरबीसी की जो काउंट है वो ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की स्टोरेज लेवल है और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, वो भी ब्लड डोपिंग में आता है। और सेकंड वे क्या है इसका ब्लड डोपिंग का, कि किसी पर्सन से ब्लड है जो डोनेट ले लेना, अपनी बॉडी में जनरेट करना, उससे भी क्या होता है हमारी बॉडी में आरबीसी जनरेट होते हैं, वो भी ब्लड डोपिंग की एक टाइप है। जीन्स डोपिंग में क्या है कि किसी अदर पर्सन के जीन्स को अडेप्ट करना, डीएनए चेंज करना, वो डोपिंग में आता है। परफॉर्मेंस एनहांस में क्या, स्टिमुलस से क्या होता है कि हमारे जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज करने की होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा ब्लॉकर्स टू नेक्रोटेक्स एंड कॉर्डिन। नेक्रोटेक्स में क्या होता है कि हमारे जो मैरिजोना होता है, जो हमारे जो ज्यादातर यूज करते हैं मैरिजोना, इससे क्या होता है बॉडी को रिलैक्स फील किया हो जाता है। अल्कोहल को मेनली क्या है डॉप में भी लिया जाता है, बट ड्यूरिंग कंपटीशन इसको बैन है कि कोई प्लेयर ड्यूरिंग कंपटीशन यूज कर अल्कोहल को नहीं यूज नहीं कर सकता। और जो प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा स्टीरॉयड यूज किया जाता है वो सिंथेटिक स्टीरॉयड। सिंथेटिक स्टीरॉयड में क्या होता है कि मसल्स की को डायरेक्टली ही जो है इंजेक्शन देना, इससे क्या होता है कि वो 1 वीक तक में ही परफॉर्मेंस आपकी मसल्स को इतना गेन कर देता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते नॉर्मल से।